मैं आपका इन्वेस्टमेंट बडी एल्गो योगिक ट्रेडर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT धनबाद, वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, जिसने 3 साल में अपने ट्रेडिंग अकाउंट को जीरो से लेके 90 लाख तक पहुंचाया। सो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो जिसको स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते वक्त प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेज भी चाहते हो, या फिर आप एक पुराने इन्वेस्टर हो जिनको लॉस रिकवर करना है क्योंकि उनसे कुछ मेजर मार्केट इवेंट्स जो मार्केट को मेक या ब्रेक कर सकते हैं मिस हो गए, या उनको इन इवेंट्स के बारे में पता ही नहीं था। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको उन मार्केट चेंजिंग इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जो मार्केट को हिला सकते हैं, और फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिसको आप जरूर से अपने कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए ताकि आपको नॉलेज गैप के कारण कभी नुकसान ना हो। साथ ही मैं आपको अपने नेक्स्ट वीक के प्लान के बारे में बताऊंगा विच वुड हेल्प यू इन योर डिसीजन। सो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ पास्ट इवेंट्स के बारे में जानते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने, जब मैं 50 लाख के लेवल पर अटक गया था, मुझे पर्सनली उस लेवल को ब्रेक करने में काफ़ी हेल्प की। तो चलिए, सबसे पहला इवेंट है फेड मीट, जो कि 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में हुआ, और इसका निर्णय ये निकला कि इन्होंने कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं किया। अब भाई साहब, ये फेड क्या है बताता हूँ। जैसे इंडिया में RBI होता है, वैसे ही USA में होता है फेड। ये लोग इंटरेस्ट रेट जिस पर RBI या फेड बैंक्स को लोन देगा या लेगा डिसाइड करते हैं। अब इससे स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना? तो लेना देना है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड्स या FD में डाल देते हैं, क्योंकि खुद समझिए, अगर FD ही आपको 15 से 20% का रिटर्न दे रही है तो हम स्टॉक मार्केट का रिस्क क्यों ही लें। सिमिलरली, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इन्वेस्टर्स फिक्स्ड एसेट से पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट में डालते हैं, क्योंकि अब इनको FD या बॉन्ड्स के रेट उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे जितने पहले लग रहे थे। इसका परिणाम हमको निफ्टी पे भी देखने को मिला। अब ध्यान से देखिए, 2 नवंबर को जब ये पूरा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ले लिया गया और हम लोग सो रहे थे, जब मार्केट खुला तो वी कैन सी दैट मार्केट ने लगभग 200 से लेके 250 पॉइंट्स का मूव दिया। क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए गए तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसको एक पॉजिटिव न्यूज की तरह लिया, और हमको निफ्टी में 2 नवंबर के बाद एक पॉजिटिव मूव दिखाई पड़ा। तो ये तो हो गया पहला इवेंट। अब चलते हैं दूसरे इवेंट की ओर, जो है दिल्ली पोल्यूशन। अब भाई साहब, पोल्यूशन का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना? तो लेना देना है, मैं बताता हूं। कुछ समय पहले यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 10% GST ऑन डीजल व्हीकल्स प्रपोज किया था, जिसे उन्होंने वापस भी ले लिया। इसका इम्पैक्ट कुछ मेजर स्टॉक्स पर जरूर पड़ा था, और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, तो इन स्टॉक्स जो कि है ऑटो स्टॉक्स और डीजल स्टॉक्स पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ऑटो स्टॉक्स जैसे कि मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स। डीजल के स्टॉक्स जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल। तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए, तीसरे इवेंट की ओर चलते हैं, जो कि आज ही घटित हुआ है। वो है फिच रेटिंग। तो फिच एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने हाल ही में, यानी कि आज मंडे को, इंडिया की GDP रेटिंग 6.2 कर दी है। इसका प्रभाव हमको मार्केट में दिखा भी जब ये न्यूज आई थी 12:12 पे। उसके बाद हमें मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। चलिए, अब कुछ फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो आप ध्यान रखें वो है छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस मार्केट पर बहुत ही कर्रा प्रभाव डालते हैं, और खास करके 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग साल होने वाला है, क्योंकि इसमें 2 बजट, US इलेक्शंस, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस और बहुत कुछ होने वाला है, जिससे रिलेटेड मैं एक सीरीज भी लेकर आऊंगा, क्योंकि ये
एक साल ऐसा है जो 5 या 6 सालों में एक ही बार आता है, और ये लिटरली किसी को भी करोड़पति बनाने का पोटेंशियल रखता है। बैक टू द टॉपिक, छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस। अब इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं मैं बताता हूं। अब इस भयभीत कर देने वाली रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए। क्रिस वुड इशूज स्टॉक वार्निंग that stock market can correct up to 25% if BJP loses in 2024। तो ये जो जेफरीज के क्रिस वुड हैं, इन्होंने ये निकाला है कि अगर 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी हारती है तो इंडियन मार्केट्स में 25% तक का करेक्शन आ सकता है। इसीलिए इलेक्शंस काफी जरूरी है स्टॉक मार्केट के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले है, कल ही है, वह 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के फेज 1 इलेक्शंस होंगे। 17 तारीख को फेज 2 और 3 दिसंबर को इन इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। तो अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अगर वहां बीजेपी की सरकार आती है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि सेंटर पे भी बीजेपी की सरकार आ सकती है, विच को डेफिनेटली अफेक्ट मार्केट्स। चलिए दूसरे इवेंट पर नजर डाल लेते हैं, जो कि है फॉरेक्स रिजर्व्स। तो 8 तारीख को आरबीआई के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है ये निकालेगी। अब इससे होगा क्या, अगर हमारे पास दूसरे देशों की मुद्राएं काफी अच्छी मात्रा में है तो इंडिया बहुत ही आराम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी है। चलिए तीसरे इवेंट की ओर नजर डाल लेते हैं, जो कि है दिवाली, जो कि 12 नवंबर को है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के टाइम इंडिया का कंज्यूमर मार्केट बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली के आसपास लोग खरीदारी काफी ज्यादा शुरू कर देते हैं, तो इसके कारण कंपनीज के सेल्स और रेवेन्यू बढ़ने लगते हैं। और बेसिकली कंपनीज अगर प्रॉफिट कमाएंगी तो वो सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा? स्टॉक मार्केट। चलिए अब अगले हफ्ते के प्लानिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ गए हैं। अगर मैं आज का आपको मूव दिखाऊं तो निफ्टी ने 12 बजे के बाद, जब फिच ने अपनी जीडीपी रेटिंग इंप्रूव की थी इंडिया के लिए, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, जो कि लगभग 70 पॉइंट के आसपास है। अगर हम लास्ट वीक के बारे में देखें तो फेड मीट से पहले निफ्टी में लगभग 5% का करेक्शन आया था, जैसा कि आप परसेंटेज दे सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी 1000 पॉइंट ड्रॉप कर गया, 18,841। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये है मेरे अगले हफ्ते का प्लान। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल को और इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। तो मोस्टली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा चॉपी वेज में रहेगा, यानी कि ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे। इस समय 19,100 के लेवल के आसपास आता है, शॉर्ट मार दूंगा और मेरा टारगेट रहेगा ये। मैं अभी ऊपर की पोजीशंस लेने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। 500 का लेवल अगर तोड़ता है तो मैं यहाँ पे कुछ लिमिटेड बाइंग करने के बारे में सोच सकता हूँ। चलिए इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मैंने आपको सारे इवेंट्स जो इस हफ्ते मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं इस बारे में बताया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, जिसमें मैं आपको अपना नेक्स्ट वीक का प्लान बताऊंगा और फिर से आपको एक डिस्क्रिप्टिव और डिसरप्टिव लिस्ट दूंगा फ्यूचर इवेंट्स की, जो कि आपकी डिसीजंस में हेल्प करेंगे। मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट बडी एल्गो योगिक ट्रेडर, साइनिंग ऑफ।